नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। फिर डरा रहा कोरोना। 4 महीने बाद आए सबसे ज्यादा मामले, जहां केंद्र सरकार ने इन 6 राज्यों में जारी कर दिया अलर्ट। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, यही वजह है कि केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों को खास तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने इन राज्यों में कोरोना टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर नजर रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन में भी 5 गुना तेजी के लिए कह दिया गया है। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति की जांच करने और बीमारी के प्रभावी प्रबंधन करने के लिए कहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ने की सूचना आ रही है। ऐसे में इन 6 राज्यों की सरकार को पत्र लिखा गया है और कोरोना को लेकर मरीजों के टेस्ट, ट्रैक, इलाज और वैक्सीनेशन में 5 गुना तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि इन राज्यों में कोरोना केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा और उल्लेख किया कि देश में पिछले कुछ महीनों के दौरान कोविड-19 के केसों की संख्या में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से देश के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से केसों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जी हां, 8 मार्च को सप्ताह समाप्त में कुल 2042 केस दर्ज किए गए और 15 मार्च को सप्ताह समाप्त में यहां आंकड़ा बढ़कर 3264 हो गया। बता दें कि भारत में कोरोना के केस पिछले कुछ समय से कम तो हुए थे, लेकिन एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। खासकर महाराष्ट्र में तो ऐसा ही दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र में बुधवार को 166 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले 155 थे। हालांकि संक्रमण से जुड़ी कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई थी। विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि इसके साथ राज्य का कोविड-19 टैली बढ़ाकर 81,38,829 हो गया, जबकि मरने वालों की संख्या 1,48,426 रही। मंगलवार को राज्य में 155 मामले दर्ज किए गए थे और 2 मौतें वायरल संक्रमण से जुड़ी। राज्य की कोरोना वायरस रिकवरी दर 98.17% था, जबकि मृत्यु दर 1.82% था। बुधवार के आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 402 केस मिले थे। वहीं एक्टिव केस भी बढ़कर हो गए थे 2903 और इससे पहले 13 मार्च में देश में 494, जबकि 12 मार्च को 524 केस मिले थे। वहीं 11 मार्च की अगर हम बात करें तो 11 मार्च में 456 और 10 मार्च को 440 केस मिले। गौरतलब है कि कोविड-19 के साथ भारत में H3N2 है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। जी हाँ, H3N2 जो कि काफी चर्चा में है, यानी कि भारत में कोरोना और H3N2 दोनों के मामलों में उछाल आने से लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ H3N2 के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य विभाग ने उचित सावधानी रखने की सलाह दी है। अब सवाल आता है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस क्या है। तो आपको बता दें कि H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमित व्यक्ति से खांसी या छींक के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। जी हाँ, H3N2 वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षण फ्लू की तरह हैं। इस वायरस की चपेट में आने पर आपको बुखार या तेज ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या कुछ मामलों में नाक बंद होना, सिर दर्द और थकान है।
कुछ मामलों में उल्टी या दस्त भी हो रही है। जी हाँ, सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस वायरस के लक्षण ये सभी बताए जा रहे हैं जो 3 सप्ताह तक बने रहते हैं। ये वायरस और कोरोना वायरस देश में लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, तो इसे आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। बोला है कि किस तरीके से अपना और अपनों का ख्याल रखना है, और जिस तरीके से एक इत्यादि पहले भी बरती गई थी और फिर से बरतने के लिए कहा गया, क्योंकि कोरोना काल में जो देखा गया किस तरीके से हाहाकार मच गई थी, एक कोहराम मच गया था। कोरोना ने ना जाने कितने लोगों की जान ली, कितने लोगों के परिवार खत्म किए। वो खतरा देश पर दोबारा न मंडराए, इसलिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।